नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा देख रहे हैं। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे खबरों की। नोएडा के सेक्टर 120 क्लियो काउंटी सोसाइटी में लिफ्ट में लगी सीसीटीवी में कैद हुई महिला। फ्लैट ओनर की करतूत, अपने घर काम करवाने के लिए नौकरानी को पीटते हुए ले जा रही थी महिला। हमीरपुर में बेखौफ चोरों ने दो चौकीदारों को बंधक बनाया और ज्वेलरी शॉप से लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया। हमीरपुर में कुछ छात्राओं के साथ टीचर ने मारपीट की। शिक्षक की मारपीट में एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल परिसर के बाहर हंगामा कर दिया। बहराइच में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और कोतवाली देहात इलाके के बंजारी मोड़ में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। फतेहपुर में पीएसी कैंप में जवानों को दिए जा रहे खाने का विरोध। घटिया तरीके से खाना बनाए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। खराब खाने का वीडियो वायरल। एएमयू में कश्मीरी छात्रों से मारपीट के बाद आक्रोशित छात्रों ने सांसद सतीश गौतम से मुलाकात की और दोषी छात्रों पर कार्रवाई की मांग की। गोंडा में तेज रफ्तार मोरंग लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से पशु अस्पताल क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रक का कैबिन तोड़कर ट्रक में फंसे हुए क्लीनर को बाहर निकाला गया। मथुरा में रोड किनारे खड़ी 4 कारों में अचानक आग लग गई। कुछ ही समय में कारों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। धू-धू कर जलने लगी चारों गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। लखनऊ में बेकरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई और दुकानें आ गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जानकीपुरम के 60 फुटा रोड का मामला। कन्नौज में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक के बाद एक 5 कार भिड़ गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 172 माइलस्टोन के पास ही पूरा हादसा हुआ। आगरा में किसानों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। सरकारी मशीनरी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गांजा तस्करी की सूचना पर मौके पर पहुंची चित्रकूट पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। एसपी ने तीनों सिपाहियों को ड्यूटी में लापरवाही के चलते लाइन हाजिर कर दिया। बांदा में भी कोरोना की तैयारियों को लेकर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। बस्ती में दूध का बकाया पैसा मांगने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक के द्वारा तमंचे से फायर किया गया। फायरिंग में एक बच्चा घायल हो गया। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ में पीजीआई अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल बिल्डिंग से 25 लाख का सामान चोरी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में बुजुर्गों के साथ शर्मनाक व्यवहार की करतूत सामने आई है। वृद्धावस्था आश्रम से बाहर निकाले गए बुजुर्गों ने बताई अपनी आपबीती। कर्मचारी बुजुर्गों को समय पर नहीं देते थे भोजन और चाय। उरई टाउन के राठ रोड स्थित वृद्धा आश्रम का है मामला। हापुड़ में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए। कानपुर में दरोगा पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद हुए 8 आरोपियों में से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। थाना ककवन के ग्राम हरिपुरवा का ये पूरा मामला है। जांच करने गए दारोगा को कमरे में ले जाकर लोगों ने बंधक बनाया। दारोगा के साथ मारपीट की, साथ ही गाली गलौज भी की। हमीरपुर में 22 साल से लापता महिला सिपाही की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आक्रोशित परिजनों ने 26 जनवरी को आत्मदाह का अल्टीमेटम दिया है। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ। ओबीसी आरक्षण के बिना होगा चुनाव। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया। निकाय चुनाव कराने का कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं। 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज। सरकार को तुरंत चुनाव कराने के निर्देश। यूपी नगर निकाय चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन होगा। ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही होंगे चुनाव। सीएम योगी ने कहा जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ सपा की घेराबंदी। अखिलेश यादव बोले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर भाजपा दिखा रही है घड़ियाली सहानुभूति। रामगोपाल यादव का बयान सरकार कर रही है गुमराह। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का बड़ा बयान सामने आया। सामान्य सीट तो एक ऐसी सीट होती है जिसमें सारे समाज के लोग लड़ते हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर ओपी राजभर के खिलाफ लगे पोस्टर। सपा कार्यालय में एंट्री बैन को लेकर पोस्टर चस्पा किए गए। समाजवादी युवजन सभा की तरफ से लगाए गए पोस्टर।
जनवरी में यूपी के दौरे पर आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में प्रवास करेंगे। सरकार और संगठन के बीच समन्वय सहित अन्य मुद्दों पर मंथन करेंगे। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किया जाने पर अब बोले, योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं राहुल गांधी। भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों का बनाया हुआ दल है। अंग्रेज कांग्रेस के जरिए अपनी बात को देश में रखना चाहते थे, इसलिए मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। झांसी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। बलवंत सिंह की पुलिस ने मार मार कर हत्या कर दी। बलवंत सिंह के परिवार वालों को 1 करोड़ की मदद करनी चाहिए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का आजमगढ़ में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं शामिल हुई। कांग्रेस के यूपी संयोजक सलमान खुर्शीद मेरठ पहुंचे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। बाहुबली मुख्तार अंसारी से 14वें दिन भी पूछताछ हुई। फरार पत्नी आफशा अंसारी को लेकर मुख्तार से सवाल किए गए। सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयरहाउस बनाने पर भी सवाल किए गए। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति की पहचान शुरू। संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई होगी। इरफान सोलंकी के करीबियों पर पुलिस कसेगी शिकंजा। विजय मिश्रा के मकान की कुर्की की कार्रवाई 3 दिन के लिए टल गई है। डीएम भदोही ने किराएदारों की अपील पर कुर्की को टाला। 8 करोड़ 30 लाख के मकान की कुर्की होनी थी। यूपी में 2 पीपीएस अफसरों के तबादले। अब्दुल कादिर एसटीएफ में पुलिस अधीक्षक बने हैं, तो वहीं सामर्थ्य सेंगर को सहायक पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर बनाया गया है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलराम अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया। कोविड नियंत्रण उपकरणों की जांच के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारी पूरी हो गई है। कोरोना को लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों में किया जा रहा है मॉक ड्रिल। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अलग अंदाज देखने को मिला। ठंड से परेशान मरीज को जैकेट पहनाई। अपनी जैकेट उतारकर ब्रजेश पाठक ने मरीज को पहना दी। सहारनपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अपनी व्यवस्थाओं को जांचा और परखा। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल की गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने मैटरनिटी विंग में तैयारियों को परखा। फिरोजाबाद जिले के सभी अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल। सीएमओ और नोडल अधिकारी ने जिला अस्पताल चिकोहाबाद का जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और दवाओं की जानकारी ली। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों ने ऑक्सीजन प्लांट को चेक किया। अस्पताल में मौजूद सभी व्यवस्थाओं को भी परखा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर उन्नाव में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सीएमओ के साथ नोडल डॉक्टर भी मौजूद रहे। बलिया में भी कोरोना को लेकर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। मऊ जनपद में पहुंचने वाले नोडल अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसी स्तर पर कोताही न बरतने के निर्देश दिए। पौड़ी जिला चिकित्सालय में नोडल अधिकारी ने कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में भी कोरोना की तैयारियों की मॉक ड्रिल की गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा। रुड़की में सिविल अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट है और मरीजों सहित सभी स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया और इस दौरान डीएम ने मॉक ड्रिल को परखा। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक भी ली। चंपावत के सीमांत इलाके टनकपुर में उपजिला अस्पताल में कोरोना के हालातों की मॉक ड्रिल की गई। चिकित्सा अधिकारी ने कोरोना की तैयारियों का निरीक्षण किया। डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तरकाशी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट है। डीएम अभिषेक रोहेला ने जिला अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। कोरोना से निपटने के लिए बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर के पुख्ता इंतजाम किए गए। बाराबंकी के घोसियाना स्थित अल्ट्रा डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर में कोविड गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के आ रहे नजर। कोरोना से निपटने में इस्तेमाल होने वाली नेजल वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए हो सकती है। पिछले दिनों सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी थी।
रामनगर में कोरोना को लेकर होटलों के 10 से 15% तक की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, जिसके चलते होटल व्यवसायियों को बड़ा नुकसान होने की आशंका। देहरादून में सीएम धामी ने मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के तहत साइकिल रैली का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने खुद भी साइकिल चलाई, लोगों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। ऋषिकेश में नेपाली और विदेशी नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले सेंटर का पर्दाफाश हुआ। मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पौड़ी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने अपनी मां के साथ दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। उधम सिंह नगर पुलिस ने भारी मात्रा में कछुए के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों से 293 कछुए बरामद किए गए। कई दिनों से धंसाव के कारण जोशीमठ के कई मकानों में दरार आ गई है। आपदा प्रबंधन की टीम ने इस पर अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसके बाद हालात की जांच होगी। कैलाशानंद गिरी की हत्या की साजिश मामले में हरिद्वार पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल की पहली शाम को पद्मश्री माधुरी बर्तवाल ने मांगल गीतों की प्रस्तुति से समा बांध दिया, तो वहीं मशहूर वडाली ब्रदर्स ने भी रंग जमा दिए। इस मौके पर दर्शकों ने जमकर आनंद लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धरने पर बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कहा, हरीश रावत वरिष्ठ नेता है, उन्हें कोर्ट में चल रही प्रक्रिया को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए। बड़कोट में आपदा प्रभावित क्षेत्र में हो रहे पुनर्निर्माण कार्य पर उठ रहे सवाल। ग्रामीणों ने खराब निर्माण कराने के लगाए हैं आरोप। ग्रामीणों के आरोप पर डीएम ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना जारी। बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरने का 9वां दिन। न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारी। उधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा पुलिस ने 30 ग्राम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कबाड़ का काम करने के साथ साथ नशेड़ियों को स्मैक सप्लाई करते थे आरोपी। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। एबीवीपी ने अध्यक्ष सहित सभी पदों पर कब्जा जमा लिया है। पीसीएस अधिकारी हिमांशु ने उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। कर्णप्रयाग तहसील का निरीक्षण भी किया। मेरठ के छावनी क्षेत्र में गांधीबाग में तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत है। वायरल वीडियो में तेंदुआ छावनी क्षेत्र में एक दीवार पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया। ग्रेटर नोएडा में भी अजरा ली गार्डन सोसाइटी में तेंदुआ होने की आशंका सोसाइटी वासियों को जारी की गई है। एडवाइजरी, घरों से न निकलने की हिदायत दी गई। सोसाइटी में दहशत का माहौल, सर्च ऑपरेशन किया गया शुरू। अमरोहा में सराफा व्यापारी से हुई लूट के बाद पुलिस अलर्ट। एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। बाइक सवारों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। बरेली में रॉन्ग नंबर से शुरू हुई बातचीत शादी में बदल गई। अमरीना नाम की युवती ने धर्म परिवर्तन कर राधिका बनकर हिंदू युवक पप्पू के साथ फेरे लिए। टाइगर रिजर्व रेंज में सफारी जीप नहीं मिलने पर बिजनौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट गुस्सा हो गए और वन कर्मियों से भिड़ गए। 2 दिवसीय दौरे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद काशी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी करेंगे और कल काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे जालौन। वहां दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी को श्रद्धांजलि दी। बरेली में एक युवती ने अपना धर्म और नाम बदलकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। मुनिया आश्रम पर पंडित ने ही हिंदू रीति रिवाज के साथ महिला की शादी करवाई। कानपुर में एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने महिलाओं और बच्चों से बातचीत की और बच्चों को स्कूल भेजने का आग्रह किया। राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। पश्चिमी यूपी कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया। पारा और लुढ़केगा। रामनगर में अगले 4 दिन भारी ठंड का अलर्ट जारी है, जिसको देखते हुए नगर पालिका ने अलाव आदि लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। गोंडा में ठंड से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। अलाव के सहारे अब लोग नजर आ रहे हैं। नगर निगम ने प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। प्रशासन लगातार रैन बसेरों का कर रहा निरीक्षण। श्रावस्ती में रूह कपा देने वाली चल रही बर्फीली हवाएं। लोग घरों में रहने को मजबूर। शीतलहर से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। यहां गलन वाली ठंड से कपकपा रहे हैं लोग। सुबह सुबह काम से निकलने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी। आगरा में शीतलहर से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह सुबह निकल रहे लोगों को ठंड से कपकपाहट हो रही है। अलाव के सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं लोग।
बुलंदशहर में सर्द मौसम में रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए डीएम और एसएसपी निकले। अधिकारियों ने रैन बसेरों में ठहरे हुए लोगों से बातचीत कर उनकी सुविधाओं की सच्चाई जानी। दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था करने के आदेश भी दिए। कानपुर में भीषण ठंड के बीच आधी रात को डीएम ने औचक निरीक्षण किया। मुख्य चौराहे, रैन बसेरों और अलाव स्थलों का जायजा लेकर गरीबों को कंबल बांटे। अमेठी में देर रात सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जेसीबी से अवैध कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया गया। यहां तहसीलदार की मौजूदगी में ही ये कार्रवाई की गई। अलीगढ़ में जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई रोकी। 10 लाख रुपए में बुलडोजर नहीं चलाने के लिए तय की गई रकम, दोनों पक्षों में समझौता हुआ। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।